मेरे शो में तथ्य स्पष्ट रहे, क्योंकि तथ्य पवित्र हैं, बाकी तो सब अपनी अपनी लीला है। राज भाई ने कहा कौन कह रहा कि जिन्होंने हिंसा की वो, हिंसा करने वाले 30-35 लोग जेल में हैं, उनसे मिलने गए कांग्रेसी और सपाई, उनके चक्कर में जेल के अधिकारी और सस्पेंड हो गए, गुपचुप मुलाकात कराने के चक्कर में स्टेशन की। उनने क्या बाहर निकल कहा, मेरी आंखें भर आई, मेरा दिल भर आया बच्चों को देख के। अरे भाई साहब, वो देश की आजादी में जेल गए हैं, वो पुलिस पर हमले और दंगा भड़काने में जेल गए हैं भाई मेरे, आप मानने को तैयार नहीं, आप अदालत हैं। जो मारे गए उपद्रवी वो शहीद, और जो जेल में गए उनके लिए आप रो रहे हो, बाल्टी भरी जा रही है आपके आंसुओं से, और कह रहे हम ऐसा नहीं कहते। अरे कैसा कहते हो भैया फिर? और राम गोपाल जी की बात राज भाई ने कही, इतना सरल नहीं है संबंध। राज भाई, हमको भी लिफाफे के अंदर चिट्ठी में क्या लिखा है दिखता, लिफाफा बंद हो तो भी, है ना। राम गोपाल यादव ने यह भी कहा, उनसे जब ये सवाल हुआ तो उनका कांग्रेस ये पूरा हमारे यहाँ चला नहीं होगा, लेकिन मैंने जो सुना था उसमें था कि कांग्रेस अब फॉर्मेलिटी कर रही है, औपचारिकता कर रही, ठीक। एक और दूसरी बात, उनसे पूछा गया कल राहुल गांधी के धरने में नहीं थे आप, अडानी वाले में नहीं, संसद में, तो उन्होंने कहा हमारा केवल मुद्दा संभल है। क्या ये मोहब्बत है? अगर ये मोहब्बत है तो इस मोहब्बत को प्रणाम। इसलिए ऐसा भी नहीं करो। चंचल यादव, मसला वही है, जो पुलिस पर हमला करे पकड़े जाएं, वो मासूम कोमल बच्चे हैं, उनकी पीड़ा देख के आपका हृदय भर आता है, एसटी हसन से लेके और समरपाल का। जो मारे जाएं उपद्रवी, वो शहीद हो जाते हैं। तो पुलिस कोई क्या मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ली जा सकती है? पुलिस तो न पार्टी की होती है न संगठन की होती। पुलिस तो, सही कहा राज भाई ने, कल्याण सिंह कहते थे कि पुलिस शासन का सबसे मूर्त रूप है, इकबाल का, शासन के इकबाल का, शासन की प्रभुसत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक पुलिस है। संजय यादव जी, उस पर पत्थर फेंकने वालों को या तो आप शहीद घोषित कर देते हो या कह देते हो मासूम है। दो चीजों सर मैं करेक्ट करना चाहूंगा। एक तो आपने जो जिक्र किया था कि जो बहराइच में दंगा हुआ था वो केवल एक पदाधिकारी था, बाकी लोग नहीं थे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाकायदा मेरे पास डेटा है नाम वाइज। आरपी श्रीवास्तव, बाकायदा एफआईआर लिखा है, आरपी श्रीवास्तव व अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुसुम चौधरी, मनीष सिंह चंद्र शुक्ला, पुनरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा, ये 8 लोगों के नाम बाकायदा बीजेपी के खुद विधायक ने नाम जब्त करा। जो आपने एक बात बोल दी कि नहीं आप करेक्ट करके बैठो, तो मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूं। दूसरी बात, आपने कहा कि बहराइच दंगे में बीजेपी 8 के नाम, अरे भैया जो 8 के नाम कराए उसमें बीजेपी का पदाधिकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी आरपी श्रीवास्तव लीड कर रहा था, ये विधायक ने कहा है। आप मिसलीड मत करिए सर, आप अपनी बात कहिए, क्योंकि जनता देख रही है जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। दूसरी बात, अपनी बात ही नहीं समझ पा रहे, आप पहले इसी को फरियाद, एक मिनट चंचल, पहले इसी को फरियाद, आप बात नहीं समझ पाए, आप बात ही नहीं समझ पाए। मैंने कहा जो भी उसने नाम लिखा है, रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल, हीरालाल, डेमकेयर, क्या उसमें एक बीजेपी का पदाधिकारी था? ठीक, मंडल मंत्री था। अरे मंडल ने हम करे, वो राष्ट्रीय मंत्री था, ठीक है ना, संतुष्ट? यही तो मैंने कहा था, एक बीजेपी का था, फिर क्या बहस में पड़ रहे थे मेरे साथ? मैं समझा तो करो ना, पार्टी कार्यकर्ता था ना, कार्यकर्ता की बात मैं कर रहा हूं। बीजेपी के भाजपाई दंगाई सर, आप ये घोर माठा मत करो। मैंने बोला घोर माठा मत करिए, बकायदा भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ लिखा है एफआईआर नाम। मैं सर उससे आगे बढ़ता हूं। नहीं, आप अभी नहीं पढ़िए, एक मिनट रुकिए। कहां लिखा है भाजपाई दंगाई एफआईआर में? एफआईआर में कहां लिखा है भाजपाई दंगाई? आपकी बात काट रहे हैं, भाजपाई दंगाई एफआईआर में कहां लिखा है? सर एक ही बताओ, चंचल यादव अगर नेता हैं, इनके साथ जो रहने वाले होंगे तो कौन सी पार्टी अपनी बात करेंगे क्या? ठीक, अब अपनी बात कहिए। भाजपा तो रहेंगे। अगर मैं सपा कहूं, मेरे साथ चलने वाले दंगा भड़काने सपा तो रहेंगे सर। ठीक, मैं दूसरी बात करता हूं। दूसरा, आपने कहा कि भेदभाव की बात आपने करी, रामगोपाल मिश्रा को 5 लाख क्यों नहीं मिला? सर रामगोपाल मिश्रा कोई जो है निर्दोष व्यक्ति नहीं थे, वो सरेआम किसी के घर पे जाते हैं, पहले कर्टन गिराते हैं, उनकी बाउंड्री गिराते हैं, और किसी के घर पे चढ़ करके वो जो धार्मिक चिन्ह होता है, धार्मिक झंडा होता है, उसके झंडे को गिराकर रौंदते हैं, उसके बाद फिर अपना झंडा फहराते हैं। वो कोई क्रांतिकारी व्यक्ति नहीं थे। वो कोई भी होता है, किसी घर में अगर घुस जाएगा, आपके साथ कोई घर में घुस जाएगा, गोली मार तरीके से बदतमीजी करेगा, तो क्या करोगे आप? ठीक, उसको मौजा दोगे क्या आप? ठीक है, मतलब आप कह रहे हो उसको गोली ही मारी जानी चाहिए। दूसरी चीज, मैं आपने जो भी हमारे दीपक भाई ने एक आरोप लगाया कि सपा के लोग केवल मुसलमानों के जाते हैं, मुसलमानों को मौजा देते हैं। मैं आपको करेक्ट कर दूं, बरेली में कांवड़ यात्रा हो रही थी, उसमें जो है करंट लग गया, तकरीबन 13-14 लोगों की शायद डेथ हो गई थी, एक्यूरेट डेटा नहीं है 13-14 लोग कितने, 9-10 लोग थे जो भी। उसमें सभी लोगों को मौजा देने वाले आदरणीय अखिलेश यादव, अमन गौतम पुलिस कस्टडी में डेथ लखनऊ के अंदर होती है, मौजा देने वाले अखिलेश यादव। नेताजी विपक्ष में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष में, उसके बाद उनका विराट हृदय। इन भाजपाइयों की तरह नहीं है कि जो इनका जो पक्षपात है वही मोहित पांडे को जाके 10 लाख दिया है, लेकिन अमन गौतम को नहीं दिए।
ये इनका चाल से चेहरा है। मैं वो कहना चाह रहा हूं सर कि आज के समय में बीजेपी का एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि केवल जाति को जाति में लड़ाओ, बांटो और राज करो। ठीक है, ये सच्चाई है सर। ठीक है दूसरी बात आपने कहा, दूसरी बात आपने जिक्र किया सर, मैं बता दूं, आपने कहा कि भेदभाव की बात। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के लोग हर मंदिर मस्जिद को आप अगर इस तरीके से खोदो योजना चालू कर दोगे तो देश कहां ले जाना चाहते हो? ठीक है, ठीक है चंचल जी, आगे बात। मैं बीजेपी के पास चलता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात को स्थापित कर दिया कि भाई वो जो मरा था नौजवान राम गोपाल मिश्रा, बोले वो मरने वाला ही था, उसको तो मरना ही चाहिए था, उसने इतने बड़े बड़े पाप किए थे। और जो यहां मरे संभल में, बोले ये तो संघ से गौतम बुद्ध थे, संत थे, इनको मारने कैसे मार दिया, इसलिए शहीद हुए। राम गोपाल तो बोले वीरप्पन से भी बड़ा अपराधी था, लेकिन ये जो संभल में मरे, ये तो इतने बड़े संत थे कि पुलिस का ही तो सिर फोड़ रहे थे। इससे बड़े संत और क्या होंगे? पुलिस पे तमंचा फायर कर रहे थे, संत नहीं माने इनको। मेरा प्रणाम पहुंचे संभल को। संभल के ये 5 लोग संत घोषित हो गए जो मारे गए 4, और राम गोपाल वीरप्पन से भी बड़ा, भारत का सबसे बड़ा अपराधी घोषित हो गया। बोले धार्मिक झंडा हटाया, बताइए किसी घर जाकर धार्मिक झंडा हटाएंगे तो गोली मारेगा, जय हो। ये धारणा है कि राम गोपाल हैं आप तो मरना ही आपकी नियति है। गजब है भाई, गजब बात है। राम गोपाल के घर वाले भी सुन रहे होंगे। और संभल में जो मरे, पुलिस कुछ कहे, प्रमाण कुछ मिले, वो शांति दूत हैं, वो धर्म दूत हैं, वो मासूम हैं, वो बच्चे हैं, और क्या क्या हैं। दीपक सोनकर जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी ने बताई दिया कि भाई सभा जो संभल में हुआ है वो मासूमों पर अत्याचार हुआ है, और बहराइच में जो हुआ था तो कहा कि भाई वो तो उसने काम इतने ऐसे बीभत्स कर दिए थे राम गोपाल ने कि किसी के घर में भी करेगा तो उसको गोली ही मारी जाएगी, मारा ही जाएगा। मतलब जो हुआ वो ठीक हुआ टाइप की बात। भाव ये है कि जो हुआ उसके साथ ठीक हुआ, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए अमिताभ जी, यही विडंबना है समाजवादी पार्टी की कि ये पता नहीं कौन से आईने से देखते हैं व्यक्ति को कि जो है, जो सही व्यक्ति है उसको अपराधी बताते हैं, उसको दोषी बताते हैं। और ये तो वो लोग हैं जो कसाब को भी मासूम बता रहे थे,